हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो मैथ का टॉपिक जो चल रहा था लाभ हानि, और जिसमें अपने क्या कर चुके हैं, पहले 2 क्लासेस में अपने टाइप 8 तक के क्वेश्चन जो है वो अपने सोल्व कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे टाइप 9 में। देखो टाइप 9 में क्या है, यदि अपने को क्या कह दे, समान लागत या फिर क्रय मूल्य, समान लागत या क्रय मूल्य की 2 वस्तुएं हैं, एक पहली वस्तु और दूसरी जो है वो है सेकंड वस्तु। अब वो अपने को कह रहा है कि एक पर तो क्या हो रहा है 10% लाभ और एक पर क्या हो रहा है 10% हानि। अब देखो एक पे 10% लाभ, एक पे 10% की क्या है हानि। यदि अपने को कह दे समान विक्रय मूल्य, बेचने का रेट जो है वो क्या है सेम है, और 2 वस्तुएं हैं, फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु। अब फर्स्ट पे क्या हो रहा है 10% का लाभ और दूसरे पर क्या हो रही है 10% की हानि। तो अपने से प्रश्न क्या पूछेगा कि पूरे सौदे पर या कुल सौदे पर, पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो प्रश्न क्या है, समान लागत की कोई 2 वस्तुएं हैं जिनको एक पर तो 10% का लाभ होता है, दूसरे पर क्या हो रही है 10% की हानि। तो पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, जब भी समान लागत आ जाए और ये सेम रेट रहना चाहिए 10%, 10%, 20%, 20%, तो ऐसी कंडीशन में न तो लाभ होता न हानि, न लाभ न हानि। कब? जब समान लागत हो। समान विक्रय मूल्य की बात करें तो पहले पर तो क्या हो रहा है 10% लाभ हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रहा है 10% की हानि। ऐसी कंडीशन में हमेशा ही हानि ही होती है, ऐसी कंडीशन में हमेशा ही क्या होगी हानि होगी। और हानि निकालने का तरीका क्या रहता है, x इंटू एक्स बटा में 100, x इंटू एक्स बटा में 100, यानी 10% लाभ 10% हानि, यानी 10 इंटू 10 बटा में 100। ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, तो क्या रह गया 1% जो है वो अपने को क्या होगी हानि होगी। जैसे अपने को ये कह दिया समान लागत 70 रुपये प्रत्येक पुस्तक को इस प्रकार बेचा गया कि एक पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% की हानि हो, तो पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखना समान लागत, तो समान लागत की बात हो रही है, एक पर क्या हो रहा है 20% का लाभ और एक पे क्या हो रही है 20% की हानि। तो दूसरी बात, पहले तो अपने को ये चेक करनी है समान लागत है, दूसरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सॉरी रेट जो है, दर जो है वो क्या है, या लाभ जो है वो क्या है, बराबर है लाभ और हानि का जो दर है। तो ऐसे सौदे में हमेशा ही क्या होगी न लाभ न हानि। तो इन सवालों को करने की जरूरत ही नहीं है, अपने सीधा इसका आंसर क्या लिखेंगे, न लाभ न हानि। अब जैसे इसी तरह की आ गया समान विक्रय मूल्य 960 रुपये वाली 2 कुर्सियों को इस प्रकार बेचा कि एक पर 30% लाभ और दूसरे पर 30% की हानि हुई, तो पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखना समान विक्रय मूल्य, अब किसकी बात हो रही है, समान विक्रय मूल्य की। अब एक पे क्या हो रहा है 30% लाभ 30% हानि, ऐसी कंडीशन में हमेशा ही क्या होगी हानि। और हानि निकालने का तरीका क्या है, 30 इंटू 30 बटा में 100, ये 2 0 से तो 2 0 कट गई, 3 3 9, 9% उसे क्या हुआ है लॉस।
तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि समान लागत या समान क्रय मूल्य हो तो पूरे सौदे पर न लाभ न हानि, और समान विक्रय मूल्य है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ही क्या होगी, हानि ही होगी। और हानि निकालने का मेथड जो है वो अपने को कैसे ध्यान रखना है कि x इंटू एक्स बटा में 100। तो इसमें अपने को फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है। कई बार अपने क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला याद रह जाता है और पर्सन अपने पढ़ते नहीं, समान लागत की बात कर रहे हैं या समान विक्रय मूल्य की, तो अपने जल्दबाजी में स्ट्रिक्ट से आंसर कर आते हैं, तो जो वो क्या हो जाता है अपना गलत हो जाता है। अब उसके बाद में टाइप 10 की बात करें, इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ टॉफियां 10 रुपए की 11 की दर से खरीदी तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए की 9 की दर से खरीदी। देखिए ना, एक व्यक्ति ने कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए की 9 की दर से खरीदी तथा इनको मिश्रित कर या मिलाकर 1 रुपए की एक टॉफी की दर से बेच दी तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखना, पहले अपने क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें एक ही तरह की टॉफी या केले या संतरे वाले क्वेश्चन जो है वो अपने किए थे। अब इसमें क्या है, 2 तरह की टॉफियों को वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो पहले जो देखना रुपए और टॉफी, पहले टाइप की टॉफी जो है वो 10 रुपए की 11, ये भी उसने क्या की है, क्रय की है। और दूसरी जो टॉफियां हैं वो भी क्या है, 10 रुपए की 9। अब जल्दबाजी में अपने क्या करते हैं कि 10 और 10 20 रुपए लग गए, 11 और 9 20 टॉफी आ गई, 20 रुपए में 20 टॉफी, न लाभ न हानि। तो ऐसी कंडीशन में अपने क्या कर बैठे, गलत कर गए। कैसे, क्योंकि इसने क्या कहा है, उतनी ही टॉफियां यानी टॉफियां जो है वो दोनों बराबर अपने को परचेज करनी है। इस बार तरह से जल्दबाजी में ऐसे मत करें ना कि 20 रुपए हो गए, 20 टॉफी होगी, 1 रुपए में बेच दी, न लाभ न हानि। तो पहले अपने को समान टॉफियां खरीदनी है, यानी बराबर टॉफियां खरीदनी है। तो 11 और 9 का लघुत्तम जो होता है वो होता है 99। तो 99 तो अपने खरीदनी है कौन सी, 10 रुपए की 11 वाली, और 99 कौन सी खरीदनी है, 10 रुपए की 9 वाली। तो 10 रुपए की 11, तो 11 के पढ़े में चेक करना कितने पर आ रहे हैं, 9 पे। तो ये 10 को 9 से करो, 10 9 90। अब 9 के पढ़े में ये चेक करो 11 पे, तो 10 11 110। अब देखो उतनी ही टॉफियां, दोनों टॉफियां क्या है, बराबर हैं। अब देखो अपने पास कितने रुपए लग गए, 90 और 100 110, 200 रुपए लग गए। टॉफियां कितनी है, 99 और 99 198। ये है क्रय मूल्य। 200 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी है, 198। 1 रुपए की 1 की दर से बेच दी, तो 1 रुपए में 1 बेची है, तो 198 टॉफियां कितने में बेचेंगे, 198 रुपए में। खरीदी कितने में है, 200 में, बेची कितने में है, 198 में। तो हानि होगी, हानि कितने रुपए की होगी, 2 रुपए की। हानि बटा क्रय मूल्य 200 गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 2 बटा 2 यानी 1% क्या हुआ, उसे लॉस हुआ। जैसे इसी तरह के क्वेश्चन है कि कुछ संतरे 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे तथा उतने ही संतरे 2 रुपए के 1 की दर से खरीदे तथा इनको मिश्रित कर 1 रुपए का
एक संतरा बेच दिया गया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ संतरे 1 रुपए के 2, पहले तो रुपए और संतरा, 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2। फिर उसके बाद में क्या, उतने ही संतरे, उतने ही संतरे, तो उतने ही संतरे यानी उतने ही संतरे 2 रुपए के 1, ये 2 रुपए के 1। यहाँ संतरे देखना बराबर नहीं है, पहले बराबर करने, तो बराबर करने के लिए लघुत्तम लेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम क्या आ गया, 2, लघुत्तम क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखना 1 रुपए के 2 हैं, तो 2 संतरे कितने के हो गए, 1 के। 2 रुपए का 1 है, तो 2 संतरे कितने के हो गए, 4 रुपए के। अब देखना रुपए अपनी जेब से कितने लग गए, 4 और 1 5 रुपए लग गए, और संतरे कितने आए, 4। 1 रुपए का 1 बेच दिया, तो बेचा कितने में, 4 में। अब खरीदे 5 में, बेच 4 में रहा है, तो हानि होगी कितने की, 1 रुपए की हानि हुई है। हानि बटा में क्रय मूल्य है 5 गुणा में 100, 5 से कर दिया 20% उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इस तरह से अपने को ये ध्यान रखना है कि उतने ही संतरे या उतनी ही टॉफियों की बात करें तो पहले अपने को सेम जो है या लघुत्तम लेके अपने को बराबर बराबर जो है पहले परचेज करनी होती है, फिर उसके बाद में अपने को ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने होते हैं। उसके बाद में देखें कि इसमें और कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत बेस्ट हैं और इजी भी है। अब इस टॉपिक में क्या है, अन्य विशेष क्वेश्चन लगा देते हैं हमने, अन्य विशेष यानी जो कुछ अलग से टाइप के रह गए वो सारे के सारे अपने कहाँ लगा लेंगे, इसमें अपने लगा लेंगे। जैसे अपने को इस टाइप से आ जाए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है कितने के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो है बराबर। तो ये अपने को दिया हुआ है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब अपने मान लिया कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपये। कितना मान लिया, 100 रुपये। तो आप में पहले तो ये देखो कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 20 रुपये ही, सॉरी 100 रुपये होगा। कितना होगा, 100 रुपये, क्योंकि अपने को क्या कह रखा है कि दोनों जो है वो क्या है, बराबर। अब देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपये आ गया, 25 चौका 100, 4 रुपये। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने, 100 रुपये, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 20 500, 5 रुपये। अब पहले तो देखो खरीदी कितने में है, 4 रुपये में, बेची कितने में है, 5 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 1 का। अब लाभ प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, 4 से कर गया 25% जो है वो क्या है, लाभ है। अब यदि अपने से पूछे कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो अपने को सोल्व करने। अब इसके अलावा देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे। देखना 100 संतरे खरीदे 350 रुपये में खरीदे और 48 रुपये प्रति दर्जन
के भाव से बेच दिए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत जो है वो ज्ञात करें। अब देखना 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे, तो अपने को ये तो क्लियर हो गया कि क्रय मूल्य जो है वो तो है 350 रुपये। 48 रुपये प्रति दर्जन, देखना बेचे किस हिसाब से हैं, 48 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12, 48/12 यानी ये आ गया एक का रेट। अब अपने पास है कितने 100, तो गुणा में 100, नहीं तो देखना 48 रुपये प्रति दर्जन का मतलब हो गया 12 48 रुपये के, एक कितने का हो गया 4 रुपये का, और अपने पास है कितने 100, तो 4 गुणा 100 400, तो 12 चौका 48 कितने रुपये हो गए 400 रुपये। अब देखो खरीदे कितने में है 350 में, बेचे कितने में है 400 में, तो लाभ हो गया कितने रुपए का 50 रुपये का, 50 रुपये का, तो 50 बटा लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने 350 गुणा में 100, ये 0 से ये 0, 5 7 35, 7 से कट गया 14 7 98, 2 रह गए, 14 से ही 2/7% जो है वो क्या है लाभ है। अब इसी में भी क्या कर सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में 720 रुपये में खरीदे, तो बताओ प्रति अंडा किस भाव से बेचेगी, किस भाव से बेचेगी 30% लाभ हो, ठीक है ना। 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे, तो बताओ प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि 30% का क्या हो लाभ हो। पहले तो 20 दर्जन अंडे, तो 20 दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 तो ना 24, 240 अंडे कितने रुपए में है 720 रुपये में, तो एक अंडा जो है वो कितने का हो गया 720 बटा में 240, 0 से 0 24 दिया, 3 रुपये में अपने एक अंडा जो है वो क्या किया है खरीदा है, तो प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि 30% का लाभ हो। पहले तो अपने को ये देखना है कि खरीदा कितने में, कितने में खरीदे 3 रुपये में, अब बेचना कितने में 30% लाभ में, 30% लाभ का मतलब है 30% ज़्यादा, 30% ज़्यादा यानी 130 बटा में 100, तो ये 0 से ये 0 कट गई, 13 3 39 और एक अंक छोड़ के पॉइंट 3.9 यानी 3 रुपये 90 पैसे में वो क्या करेगा एक अंडा बेचेगा, तब उसे जाके क्या होगा 30% का लाभ जो है वो होगा। इसमें और क्या है, जैसे अपने को ये कह दिया कि दुकानदार ने 250 रुपये में 1 किलो चाय पत्ती खरीदी और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम के भाव से बेच दी, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत जो है वो ज्ञात करें। अब देखना खरीदी कितने में है, ये तो कंसर्न हो गया 250 रुपये में 1 किलो चाय पत्ती जो है वो खरीदी, तो मूल्य जो है क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है 250 रुपये, 250 रुपये में खरीदी है 1 किलो चाय पत्ती और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम के भाव से बेच दी। अब बेचने का रेट देखो क्या है 10 रुपये प्रति 50 ग्राम, अब प्रति 50 ग्राम है तो पहले तो 100 ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम कितने की होगी 20 रुपये की। अपने को 1 किलो बेचनी है, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, एक देखना 100 ग्राम को 1000 करने के लिए कितने से गुणा किया 10 से, तो इधर इसको भी 10 से गुणा करो तो 20, 200 रुपये में क्या होगी बिकेगी। चाहे अपने विक्रय मूल्य निकालना है तो देखना 50 ग्राम का मूल्य जो है वो है 10 रुपये, कितने रुपये है 10 रुपये। 1 ग्राम की बात करेगा तो बटा में 50 और गुणा में है कितने ग्राम 1000 ग्राम,
तो ये 0 से तो 0 कट गया, 5 से ये कितने रुपए आ गए, 200 रुपये। अब खरीदी कितने में, 250 में, बेच कितने में रहा है, 200 रुपये में। तो हानि हो रही है कितने रुपए की, 50 रुपये की। हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि बटा में क्रय मूल्य 250 गुणा में 100, तो ये 0 से 0, 5 5 25, ये 5 से घट गया 20% का क्या हुआ है, उसे लॉस हुआ। इसी में ही अपने को ऐसे कह दे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो है, का अनुपात 5:4 है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत जो है वो क्या करें, ज्ञात करें। अब इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य तो है 5 रुपये, क्रय मूल्य है 4 रुपये, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अब देखना, बेची तो है 5 में, खरीदी है 4 में, तो अपने को क्या हो रहा है, लाभ कितने रुपए का, 1 का, तो 1 बटा लाभ बटा क्रय मूल्य 4 गुणा में 100, तो 4 से घट गया कितने पर, 25 चौका 100, तो 25% जो है वो क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इस तरह से अपना जो ये लाभ हानि का जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।